So, good morning, guys. Uh, in the last few classes, we have understood how are we going to add images and hyperlinks inside the web pages. आज का जो टॉपिक कंसिडर किया है दैट टॉपिक इज हाउ विल यू ऐड ऑडियो एंड वीडियो इनसाइड योर HTML पेजेस. अब जब हम लोग HTML5 की बात करते हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट हम आपका सिलेबस देखिए या फिर आपको जो क्वेश्चंस, if you see your textbook you will find it out that everywhere we are talking about HTML5 is being specified जहाँ पे भी हम HTML की बात कर रहे हैं. तो वाई इट इज सेड लाइक दिस. HTML4 तक, जब तक हम HTML4 यूज करते थे तब तक हमको फ्लैश यूज करना होता था वेन एवर वी हैव टू एड एन ऑडियो और वीडियो इनसाइड अ वेब पेज. फ्लैश मतलब आप उसको इमेज के साथ ही यूज करते थे. देयर वर सर्टेन टैग्स, जैसे लिंक टैग यूज होता था और लिंक टैग में आप सोर्स डालते थे. देन वो सोर्स, अगर आपको ऑडियो चाहिए तो आप ऑडियो यूज करते थे, वीडियो चाहिए तो आप वीडियो यूज करते थे, राइट. सो ऐसे हम लोगों को HTML में ऑडियो वीडियो इंसर्ट करना पड़ता था. व्हेन HTML5 केम इनटू पिक्चर सिंस 2014, HTML5 ने खुद को बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव किया है. HTML5 is helping the audience, helping the people, helping the developers to have their own formatting tags. Formatting in the sense कि जितना एक डायनामिक वेबसाइट का यूसेज है, जितना प्रॉपर्टीज डायनामिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए लगती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज क्यों ना HTML के अंदर ही हो. Why not HTML itself provide the properties that are being required to form a dynamic web page. So here HTML5 comes with two additions to their tags. One is called as audio. तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो टैग की बात करेंगे. ऑडियो टैग जैसे हम लोगों ने बाकी सारे टैग्स पढ़े हैं, लाइक हेड, टाइटल, बॉडी. उसके अलावा आप लोगों ने हेडिंग टैग्स पढ़े हैं. वी हैव लर्नड अबाउट text formatting tags. We have learned image tag. We have learned other singular tags like anchor, break tag, HR tag हम लोगों ने पढ़ा. इन द सेम मैनर वी लर्न एंकर टैग इन द लास्ट क्लास, जिसकी हेल्प से हम लोग हाइपरलिंक्स क्रिएट करते थे. तो इन द सेम मैनर अगर आपको ऑडियो टैग या एक ऑडियो इंसर्ट करना है आपके पर्टिकुलर वेब पेज में, हाउ विल यू गाइज इंसर्ट दैट, हाउ विल यू एड एन ऑडियो फाइल टू योर वेब पेज, दैट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट. सो जब मैं ऑडियो की बात करती हूँ, आजकल हम सारे एवरीबडी टुडे आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, तो हमको इतना समझ में आता है कि ऑडियो मतलब इट इज़ ऑलवेज अ MP3 फाइल, है ना. हमको समझ में आता है कि MP3 और MP4 का डिफरेंस क्या है. जब मैं ऑडियो की बात करती हूँ तो यूजुअली एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट येस इज दिस अ MP3 फाइल, ठीक है. MP4 हम लोग वीडियो के साथ बात करते हैं. तो MP3 मतलब क्या, कैसे समझ में आता है कि कौन सी फाइल ऑडियो है, कौन सी फाइल वीडियो है. इसके पहले की कुछ क्लासेस में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई ये बोले दैट विदाउट ओपनिंग अ पर्टिकुलर फाइल, जस्ट ओनली बाय सीइंग इट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट. हम लोगों ने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया है. सो इफ आई से अ वर्ड फाइल, सो वर्ड फाइल आइकन के ऊपर से हमको दिखता है कि हाँ ये वर्ड फाइल है, ठीक है. अगर मुझे वो फाइल ओपन नहीं करनी है, आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज, तो आप कैसे समझोगे इस चीज़ को. सो इट इज़ क्लियर दैट एक्सटेंशंस जो होते हैं फाइल के, उनसे हमको ये समझ में आता है कि वो किस टाइप के फाइल फॉर्मेट्स हैं. ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज जब आप ऑडियो के साथ काम करोगे तो ऑडियो में आपको पता रहना चाहिए कि कौन से फाइल्स ऑडियो टैग के साथ आप यूज कर सकते हो, कौन से फाइल्स आप ऑडियो टैग के अंदर लिख सकते हो. So the common audio formats we will be talking about that are MP3, जैसे मैंने आपको बताया. सो MP3 हर फॉर्मेट का जो भी एक्सटेंशन होता है उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है. सो MP3 इज
मूविंग या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. It is a format that is formed from a group that is MPEG, और MPEG का full form है Motion या Moving Picture Expert Group, right? Now, if it is MP3, it is a audio. If it is MP4, it is a video. Clear? उसके अलावा there is one format that is AAC. AAC होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज कहाँ पे यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा यूज होता है आईफोन्स पे या यूट्यूब्स पे. अगर आप आईफोन पे इफ यू आर गेटिंग अ ऑडियो फॉर्मेट, या फिर यूट्यूब पे ज्यादातर AAC का फॉर्मेट यूज किया जाता है गानों के लिए. स्पेशली अगर आप किसी भी सॉन्ग्स की वेबसाइट पे जा रहे हो तो जनरली यू गेट MP3 फॉर्मेट. इसके अलावा देर इज वन मोर फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट फॉर्मेट इज OGG. Now, OGG is a format that is an open container and a free audio format. एक generally open source free audio format worldwide use किया जाता है, that is OGG. अब ये सारे फॉर्मेट्स हैं. जनरली हम बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड सारे ब्राउजर्स के साथ एक्सेप्टेड है, दैट इज हम हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि एक ऐसा फॉर्मेट यूज किया जाए जो सारे ही वेब ब्राउजर्स पे काम करे. तो मेनली डेवलपर्स दे यूजुअली गो विथ MP3 फॉर्मेट्स बिकॉज almost all the browsers across the world they are using or they are supporting MP3 formats. ठीक है, अब आते हैं अगर मुझे मेरे वेब पेज में ऑडियो टैग या एक ऑडियो फाइल डालनी है तो मैं कैसे डालूंगी. सो द टैग दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ऑडियो फाइल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड एज ऑडियो टैग. लिखोगे कैसे टैग को? एंगुलर ब्रैकेट ओपन, AUDIO एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. सो ऑडियो टैग इज द टैग दैट इज बीइंग यूज्ड टू हैव अ ऑडियो फाइल ऑन द वेब पेज. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ऑडियो में ऑडियो डालोगे कैसे. ठीक है, हम लोगों ने इमेज पढ़ा, इमेज के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता था सोर्स, SRC, जो हमें बताता था मुझे कौन सा फाइल कौन सी इमेज अपलोड करनी है. इन द सेम मैनर हम लोग ऑडियो के साथ जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट एट्रीब्यूट इज ऑल्सो सेम, दैट इज SRC. ठीक है, इसके साथ there is one more attribute that has to be used compulsorily with the audio tag. That attribute is called as type. जो आप बताओगे ऑडियो लिखोगे कैसे, टाइप इज इक्वल्स टू इन दी ब्रैकेट ऑडियो स्लैश MPEG, जो भी आपका फाइल फॉर्मेट है. अगर आप AAC यूज कर रहे हो तो /AAC, अगर आप OGG यूज कर रहे हो तो /OGG. So syntax of audio tag is angular bracket open audio SRC मतलब source, जो ऑडियो आप डालना चाहते हो आपके वेब पेज पे उस ऑडियो का नाम पाथ के साथ. अगर वो कहीं और स्टोर्ड है, अगर डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है तो यू कैन डायरेक्टली हैव दैट नेम ऑफ द फाइल डॉट एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल. उसके अलावा मैंने बोला टाइप लिखना जरूरी है. टाइप इज इक्वल्स टू ऑडियो /MPEG. Now the next thing is, the next attribute is controls, CONTROLS. controls मतलब क्या? जब आप किसी ऑडियो फाइल को देखते हो तो वो ऑडियो फाइल कुछ इस तरीके से दिखती है. यू हैव अ प्ले एंड पॉज बटन. ठीक है, आपको आपका प्रोग्रेस बार दिखाता है कि कितना ऑडियो रन प्ले हो चुका है. रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए दिस बटन, वॉल्यूम का बटन, एंड यू हैव मोर ऑप्शंस के बहुत सारे बटन्स होते हैं लाइक डाउनलोड एंड सो ऑन, राइट. So this all these things are done with the help of the attribute. That attribute is called as controls. हम देखेंगे कोड करके कि ये attributes को आप यूज कैसे कर सकते हो. As of now, just note down the syntax. The syntax is audio SRC compulsory attribute, type compulsory attribute, controls compulsory attribute to show the user that you can play and pause, you can reverse and forward, you can change the volume, and you can have more options like downloads. ठीक है, now audio is a paired tag. paired tag मतलब क्या? You have to have opening and closing both of the audio tag. जब आप audio tag लिख रहे हो, unlike image tag, हम लोगों ने image tag में देखा था कि image में closing की जरूरत नहीं होती है.
बट जब आप ऑडियो टैग लिखोगे तो आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि ऑडियो टैग में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखनी है, राइट? तो एक सिंपल कोड लिखते हैं, एक सिंपल कोड अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑडियो टैग की बाकी की एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, व्हाट आर द अदर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज माय नोटपैड। यहाँ पे मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगी। सो फर्स्ट थिंग इज डॉक टाइप एलिमेंट। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, मेक अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डॉक टाइप इन कैपिटल लेटर्स। डॉक टाइप एलिमेंट। नेक्स्ट लाइन में HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML। इसके बाद हेड, हेड के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, सॉरी, दिस इज यूज ऑफ ऑडियो टैग इन HTML, सिंपल टाइटल ऑफ माय वेब पेज। टाइटल टैग को क्लोज किया। हेड टैग का काम हो चुका है, हेड टैग को क्लोज किया। देन वील राइट बॉडी टैग, सो BODY बॉडी, क्लोज। इसमें मैं सबसे पहले एक सिंपल H1 ले लेती हूँ और इसको एक अलाइनमेंट दे देते हैं। अलाइन इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल center, and we'll write inserting audio in HTML and H1 tag close। अब आते हैं ऑडियो टैग पे। ऑडियो टैग कैसे लिखोगे? सो दिस इज AUDIO, आई रोट SRC इज इक्वल्स टू। अब आते हैं ऑडियो कौन सा चाहिए। क्लियर? सो लेट्स जस्ट मिनिमाइज दिस एंड let's just check whether there is any audio present on my desktop. So yes, this is a video file. Let me check for audio file. So from my computer I'll just check, I have a sample. Okay, so this is वन फाइल। मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने उस पर कर्सर लेके गया, तो आई गॉट दैट दिस इज MP3। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ऑन माई डेस्कटॉप। सो आई जस्ट पेस्ट दिस, ये आ गया। इसको ना रीनेम कर लेते हैं बिकॉज द नेम इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो लेट्स नेम एंड लेट अस कीप सैम्पल, SAMPLE। क्लियर? एक ऑडियो फाइल मिल गया। अब वापस आती हूँ अपने कोड पे। सो दिस वाज माय कोड विंडो। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगी सोर्स। सोर्स में फाइल का नाम है SAMPLE sample.mp3। हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर ली है। सो दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज सैम्पल, सॉरी सोर्स। इसके बाद मैंने आपको बोला टाइप एट्रीब्यूट लिखना है। टाइप इज इक्वल्स टू, इन दी ब्रैकेट यू हैव टू राइट ऑडियो /MPEG। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द सिंटैक्स। अगर कोई डाउट है तो यहाँ देख लो। यू हैव टू राइट टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स ऑडियो /MPEG। तो हम लोगों ने वैसे ही लिखा, स्पेस स्पेस देके लिखा कंट्रोल्स LS, एंड दैट इज द एंटायर ऑडियो टैग। ठीक है? This is my entire audio tag. This is how I have written audio tag. 3 attributes लिखी मैंने लिखा source, मैंने लिखा type, मैंने लिखा control. I hope this is very easy. ठीक है? And next we'll just close the audio tag. Simple. AUDIO, make sure that the spelling of the audio is correct. लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे एंड वी क्लोज HTML टैग। सिंपल ऑडियो प्रोग्राम बनाया। लेट्स जस्ट सेव दिस फाइल। क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव,
Desktop पे I'll save it with audio.html. So let's save this. Minimize all the windows. Come to the desktop. So this is my audio file that I am seeing it. मैंने .html दिया है and by default I am using Chrome. तो मुझे वो Chrome का symbol दिखता है या Chrome का icon दिखता है. So let's just run this. Double click on this. And yes, this is the output what I am getting. Inserting audio in HTML was the heading. H1 में मैंने जो लिखा था, use of audio tag in HTML, this was the title of my web page जो मुझे ऊपर टैब में दिख रहा है, न्यू टैब जो ओपन हुआ है, ठीक है. And this is the control that I am getting: play, pause button, progress and volume. So let's just play and see whether this particular audio is working or not. So yes, my program is working correctly. This is how you have to have a simple audio file program. ठीक है. अब आते हैं इसके बाकी के कंट्रोल्स पे, बाकी के यू कैन से एट्रीब्यूट्स जो है वो कैसे काम करती हैं. सो these are the attributes that are used with the audio tag. पहला एट्रीब्यूट जो हम पढ़ चुके हैं, लेट जस्ट स्टार्ट विद दैट एट्रीब्यूट. हमने कंट्रोल्स पढ़ लिया. कंट्रोल्स में इट हैव प्ले, पॉज, बटन एक्सेट्रा जो कंट्रोल्स के साथ दिखता है. इसके अलावा जो आप याद रखेंगे या फिर इसके अलावा जो आपको जनरली क्वेश्चन में आता है, वन एट्रीब्यूट इज ऑटो प्ले एट्रीब्यूट. ऑटो प्ले. अब जब ये प्रोग्राम रन किया था तो बाय डिफॉल्ट मुझे प्ले का ऑप्शन दिखा रहा था. मतलब आप अगर इस पर्टिकुलर इस पे आओ, सो लुक, आई हैव टू क्लिक दिस बटन इन ऑर्डर टू प्ले दिस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल. ठीक है. तो ऑटो प्ले का काम क्या होता है? ऑटो प्ले क्या करता है? इट बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपका पेज लोड होता है वैसे ही आपकी ऑडियो फाइल शुरू हो जाती है. दैट इज द जॉब ऑफ ऑटो प्ले. मतलब इट कीप्स द ऑडियो रेडी एज सून एज the page is loaded. The audio will start playing as soon as it is ready and the web page is loaded. So let's just do the change here itself. हमारे इसी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? We'll make a small change in the same program. जहाँ पे मैंने कंट्रोल्स लिखा है वहाँ पे I can write auto play. So ठीक है, what I can do is auto play. क्या किया मैंने? We just wrote autoplay and save. Minimize this. Come to your browser window. Refresh this. Okay, so there might be a small error if this is not playing. Autoplay. Save this file. Just check. So controls are not being shown if I am not having controls. You need to check how you should write and how you can have ऑटो प्ले टुगेदर. आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि किस टैग के साथ या कौन से कंट्रोल के साथ मेरा ऑटो प्ले काम करता है. देर आर सर्टेन कंट्रोल्स जिसके साथ ऑटो प्ले नहीं चलता है या सर्टेन ब्राउजर्स जिसके साथ ऑटो प्ले काम नहीं करता है. देर माइट बी यू कैन से files or browsers in which autoplay is not working. So let's go on changing and let's see how we can write a particular program जिसमें मेरा autoplay काम करना चाहिए. So let me just make a small change and then we'll do it again.
I remove this from my particular space, controls autoplay, and save this. Okay, so might be the browser is having, let's just see autoplay, control, muted, etc. are without any values. The browsers supported by HTML audio autoplay attribute are Google Chrome 4.0, Internet Explorer 9.0, Firefox 3.5, Opera 10.5, etc. So might be the browser that I am using is not the same, मतलब Chrome का 4.0 मेरे पास नहीं है, but still I can show you an example from here. So ऑटो प्ले कैसे काम करता है, हाउ कैन वी हैव दिस? सो जस्ट दिस इज अ लर्निंग वेबसाइट जहाँ से हम लोग ऑटो प्ले को यूज कर सकते हैं. सो लुक, यहाँ पे ऑटो प्ले लिखते हैं. तो दिस इज बिल्ट इन ब्राउजर बोलोगे या फिर एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आपको नोटपैड की जरूरत नहीं पड़ती है. आपकी स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एंड यू कैन डायरेक्टली राइट द कोड एंड रन द आउटपुट. सो लुक व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे इन लोगों ने एक सोर्स लिया हुआ है जो इनके पास ऑलरेडी था एंड लेट्स जस्ट चेंज द कोड. हमने क्या किया, ऑडियो इन लोगों ने सोर्स अलग से लिखा है. इट इज द सेम थिंग, आप सोर्स अलग से लिख रहे हो या फिर ऑडियो के अंदर ही लिख रहे हो. कंट्रोल्स ऑटो प्ले एंड ऑडियो टैग. ठीक है, जब मैं इसको रन करती हूँ, अभी देखो दिस इज माई कोड. व्हेन आई रन दिस, एज सुन एज रन पे क्लिक करूंगी तो ये जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. व्हेन आई रन दिस एंड दिस इज हाउ इट गेट्स ऑटो प्ले. Automatically when you click on run, you can see how this autoplay is working. You click on run and it is working, right? This is the job of autoplay attribute. ठीक है, autoplay के साथ एक और attribute यूज किया है. that attribute is loop, LOOP. जब आप loop attribute यूज करते हो autoplay के साथ या controls के साथ नॉर्मली, तब क्या होता है, आपका जो फाइल है, मतलब आपका जो भी ऑडियो आपने ऐड किया है वो जब जब कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फिर से प्ले होना स्टार्ट होगा. सो इन द सेम कोड, इफ आई कैन यूज इट एंड शो यू, इफ आई राइट लूप हियर, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस. लूप में जब जब आपका ऑडियो खत्म होता है, बाय डिफॉल्ट इट गोज ऑन playing unless you close that particular web page. So this is 5.45 4748. Okay, again the same issue. Let's try it here in the video editor. We'll write autoplay and we'll write loop here. ठीक है, मैंने लिखा कंट्रोल्स ऑटोप्ले एंड लूप. अब क्या होना चाहिए, जैसे ये दिस इज ओनली अ 1 सेकेंड ऑडियो फाइल, तो जैसे ये खत्म होगी ये अपने आप दोबारा प्ले हो जानी चाहिए. क्लियर? सो लेट्स जस्ट रन दिस. यू विल कीप ऑन सीइंग दैट इट गोज ऑन प्लेइंग एंड प्लेइंग जब तक आप उस पर्टिकुलर विंडो को बंद नहीं करते. सो यू क्लिक ऑन रन. So this will go on running until आपने loop लिखा है. I hope the things are quite clear to all. I hope you have understood what was being taught. Other than this, there are two more attributes to learn here. One is muted. Muted क्या करता है? This specifies that the audio output should be muted. जब आप किसी वेबसाइट में muted लिखते हो तब वो जो ऑडियो है वो म्यूटेड ही होना चाहिए. इट शुड नॉट प्ले
For that purpose, the attribute that is being used is called as muted. And last, source मैंने आपको बताया कि it is used for having the source, यानी कौन सा ऑडियो आपको प्ले करना है आपकी स्क्रीन पे, आपके वेब पेज पे, वो शो करेगा. So I guess the session was very interactive, very understandable to all. When we meet in the doubt clearing session, we can have live examples. Maybe you guys, if you are having Internet Explorer या जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, अगर आपके पास ये स्पेसिफाइड वर्जन्स हैं ब्राउजर के, तो यू कैन यूज इट, और यू कैन हैव इट. यू कैन ऑलवेज यूज ट्राई टेस्ट एडिटर्स, जो ऑनलाइन एडिटर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको आपका कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो thank you so much. Let us meet in the online session, and video will be explaining in the next class.